देंगे। जीवमजीवं तत्त्वं जीर्णमरुवसहेण जीर्णने तिष्ठम् देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 38। ये पुण्य पाप तत्व को बताने वाली गाथा, आश्रम के भेद, शुभ अशुभ परिणाम, है ना। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो, यह पुण्य पाप के स्वरूप का कथन है। इसके और अगला पेज, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, बैक नहीं जाए, आगे। थोड़ा सा और, ये बस। यह पुण्य पाप के स्वरूप का कथन है। आत्मा का स्वभाव चिदानंद है। पुण्य पाप विभाव है। पुण्य पाप कहाँ होते कि आत्मा में, और वे क्या है? पर्याय। कैसी पर्याय? विभाव पर्याय, है ना। वह आत्मा का वास्तविक स्वभाव नहीं। आत्मा पुण्य पाप से रहित है। पुण्य पाप तो छोड़ो, मोक्ष की एक समय की पर्याय मात्र भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा पूर्ण शुद्ध पर्याय से भी रहित है। कल बात आई थी कि पर्याय कितने प्रकार के? अशुद्ध पर्याय, आंशिक शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय, है ना। इस तरह से पर्याय 3 प्रकार की हो। अशुद्ध पर्याय, एकदे शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय, है ना। आंशिक शुद्ध पर्याय कह सकते। तो वे क्या हैं? वे आत्मा से रहित हैं, ऐसा। आत्मा अनादि अंत से रहित, सॉरी, आत्मा आदि अंत से रहित अनादि अनंत है। आत्मा की कोई आदि नहीं है और ना ही कोई अंत है। आत्मा अनादि अनंत, ऐसा। पुण्य पाप दोनों एक समय पुरता है, त्रिकाल नहीं है। जो शुभ अशुभ भाव होते हैं वे सिर्फ एक समय, पर्याय है ही एक समय की। पर्याय का स्वभाव उत्पाद व रूप है और वो उत्पाद व एक समय का है। लेकिन मैं तो त्रिकाल हूं, है ना, ऐसा। मोक्ष भी एक समय की पर्याय है। पुण्य पाप 7 तत्व पर्याय के भेद हैं। पुण्य पाप 7 तत्व आत्मा पर्याय के भेद हैं। कैसे हैं पर्याय के भेद? 7, पूरे 7 तत्व पर्याय के भेद। जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, सारे के सारे पर्याय के भेद। टेक्निकल बात थोड़ी सी, ओके, कर रही हूँ। जीव तत्व भी पर्याय का भेद। नियम सार जी में कहा, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। जीव आदि अर्थात जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष। ऐसा कोई है जिसको 7 तत्व के नाम नहीं पता हो? बोलो।
सपना जी, 7 तत्वों के नाम पता है आपको? बोलो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, ये हो गए 7 तत्व, है ना। स्यादवाद शैली है ना, तो हर बात को स्यादवाद से समझना। और आश्रव का यदि दो भेद करें, पुण्य पाप, तो इन्हीं को फिर क्या कहते हैं? 9 पदार्थ। 7 + 2 = 9 पदार्थ हो जाते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य पाप। ठीक है। अब देखो टेक्निकली क्या है, टेक्निकल बात है इसमें। नियम सार जी में कह रहे हैं कि जीव भी बहिर्तत्व है। जीव आदि, जीव, अजीव, आशा, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य पाप, सब बहिर्तत्व है। जीव भी बहिर्तत्व है। हम तो कह रहे थे जीव तत्व तो त्रिकाली ध्रुव है, वो तो अंतस तत्व है। तो यहाँ बहिर्तत्व क्यों कह रहे हैं? तो जो अपन ऐसा बोलते हैं ना कि मैं तो मात्र जानने वाला हूं, तो जो भेद रूप पर्याय है, मैं जानने वाला नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव जाननहार हूं। जानने वाली एक समय की पर्याय है, और मैं त्रिकाल रहने वाला महामहिम सत्ता वस्तु हूं। महामहिम सत्ता, समझ में आ रही बात? तो इस एंगल से वो व्यवहार जीव भी क्या है? पर्याय। और जिस ज्ञान में अजीव का ज्ञान हो रहा, तो उस ज्ञान को भी क्या कह दिया? अजीव। और आश्रव के भेद पुण्य पाप, ये भी क्या है? पर्याय रूप भाव। कितनी देर के लिए होते हैं पुण्य पाप? एक समय, एक समय, फिर एक समय, फिर एक समय, फिर एक समय, फिर एक समय, होती वो एक समय के लिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एक समय। शुभ भाव कितनी देर का? एक समय। वो फ्लक्चुएट होता रहता है, अध्रुव है, अनित्य है। समय सार जी में गाथा है आशव अधिकार में। आशव कैसे होते हैं? अनित्य और अध्रुव, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, फ्लक्चुएट। तो वो एक समय की पर्याय है आश्रव। बंध भी एक समय की पर्याय है, संवर भी एक समय की पर्याय है, निर्जरा भी एक समय की पर्याय है, और मोक्ष भी एक समय की पर्याय। समझ में आ रही है बात? केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो दूसरे समय फिर केवल ज्ञान, तीसरे समय फिर केवल ज्ञान, चौथे समय फिर केवल ज्ञान, पांचवें समय फिर केवल ज्ञान। कब तक? अनंत काल तक। वो पर्याय का स्वरूप ही एक समय का होता है। पर्याय कभी दो समय की नहीं हो पाती। क्या बोला? पर्याय कभी भी दो समय की नहीं हो सकती, एक ही समय की होती है। देखो अपन ऐसा बोले कि ये जो मनुष्य है ना, मनुष्यपना, ये तो 10 साल का, 20 साल का, 80 साल का, 50 साल का, तो ये एक समय का कहाँ है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो अब समझो, मनुष्य मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय। ये जीव की पर्याय नहीं है, शरीर। पॉइंट पकड़ में आया? एक बात, यहाँ पे दो चीजें हैं, जीव और शरीर। न तो अकेला जीव मनुष्य कहलाता है, और न अकेली डेड बॉडी मनुष्य कहलाती है, न अकेला शरीर मनुष्य कहलाता है। समझ में आई बात? मनुष्य क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो कोई बोले कि ये तो है ना 80 साल की, आप कह रहे एक समय की होती है। तो सुनो, यहाँ जो आत्मा है ना, तो आत्मा की जो विभाव व्यंजन पर्याय है आकार, वो आकार भी प्रति समय बदलता है।
मनुष्य आकार भी देखो, अभी ऐसे होठ दंत तालु हिल रहे हैं ना, तो आंध्र प्रदेश भी हिल रहे हैं। अभी उंगली हिल रही है, आंध्र प्रदेश भी हिल रहा है। तो प्रति समय वो आकार बदल रहा है। और मनुष्योचित जो भाव हैं, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, वे भी प्रति समय बदल रहे हैं। तो पर्याय सदा एक समय की होती है। ये तो हम चरम चक्षु से देख के बोलते हैं कि मनुष्य पर्याय तो 40 साल की, 50 साल की। नरक की आयु कितनी, 33 सागर हाईएस्ट, सागरों सागरों की आयु। पहले नरक की जगन्य आयु 10,000 वर्ष। तो वो तो व्यंजन पर्याय हो गई ना 10,000 वर्ष की, कि नहीं? वहां पर भी प्रति समय वो आकार बदलता ही है। और यहाँ शरीर के पुद्गल परमाणु भी बदलते हैं। तो पहले इतना छोटा सा, तब इतना छोटा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, बड़ा। ये सारी बातें क्यों कही जा रही हैं? पर ये नक्की करो, पर्याय एक समय की होती है। चाहे वो आश्रम हो, चाहे बंध हो, चाहे संवर हो, चाहे निर्जरा हो, चाहे मोक्ष हो। और ये पकड़ में आई बात? ऐसा बोलिए रिम्पी जी, हैंड रेज किया आपने। दीदी, जैसे केवल ज्ञानियों के ज्ञान में या उनके उपयोग में कोई फर्क नहीं होता, कि चाहे वो तीर्थंकर का केवल ज्ञान हो या सामान्य मनुष्य का केवल ज्ञान हो। केवल ज्ञानियों के तो ज्ञान में अंतर नहीं होता, मतलब शायिक भाव है ना, जैसे सारे संपूर्ण कर्मों का घाती कर्म जब चारों नष्ट सामान्य, हो। हम्म। सामान्य तो मनुष्य के बदले आप ऐसा बोलो, सामान्य केवली, चाहे हाँ, सामान्य तीर्थंकर केवल हो। के केवल ज्ञान में और तीर्थंकर के केवल ज्ञान में और सिद्धों के केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं हम्म, है। फिर जो हम ये कह रहे हैं कि केवल ज्ञानी की भी पर्याय, पहले समय भी केवल ज्ञान, दूसरे समय भी केवल ज्ञान, तो उनमें अंतर होता है या उसको किस तरह समझना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हम्म। हैं कि देखो, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझो। ये मिडिल फिंगर है ना, ये एक केवली है, एक केवली है। चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे अरहंत हो, चाहे सिद्ध हो, एक केवली। तो इनके ज्ञान में कौन झलकेगा? ये बाकी दूसरे, वो लोकालोक। अब ये दूसरे केवली हैं, तो इनके ज्ञान में कौन झलकेगा? तो ये वाले केवली। समझ में आ रही है? तो ऐसे केवल ज्ञान में अंतर मिलेगा ना। विशाल भाई म्यूट कर। शांति भाई के ना डेली ये लोग चर्चा करते हैं और स्वाध्याय में आते हैं। कर दिया दीदी मैं म्यूट। दीदी मेरा अपने आप। चलिए, ठीक है। क्या कहना है कि अब केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में हम सब भी ज्ञान में विषय बन रहे हैं। हमारी पर्याय भी हर समय चेंज हो रही है। तो केवल ज्ञान में गे बनने वाले गे भी हर समय चेंज होंगे कि नहीं होंगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में पूरा लोकालोक गे बनता है। तो वो लोकालोक भी चेंजेबल है, एक रूप रहते हुए वो भी चेंजेबल है। तो वो सारे चेंज, जैसे यहाँ बदलाव है, तो उनके ज्ञान में भी बदलाव है। परंतु परंतु जानेंगे पूरे लोकालोक को। समझ में आ रही है? तो हर समय ज्ञान कैसा होगा? नया 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 नया। ऐसे अनंत सुख कैसा होगा? हर समय नया 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 नया। पुराना सुख नहीं भोगते। हर नई पर्याय में नया सुख, हर नई पर्याय में नया सुख। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वैसा का वैसा होता है, पर वही का वही नहीं होता। तो हर पर्याय वेरी न्यू, वेरी न्यू, वेरी न्यू, वेरी न्यू। वो होती एक समय की है। पर्याय सदा एक समय की होती है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा होता है? एक रूप।
नॉन चेंजेबल। ऐसा समझो, दृष्टांत है समझने के लिए। ऐसा समझो कि गाड़ी होती है ना, कार, तो कार में बैठते हैं तो उसकी सीट कैसी है? ध्रुव। और पहिए कैसे हैं? मूवेबल। तभी तो कार है वो। तो पहिया घूमता रहता है तभी तो चलती है। और सीट भी घूमे तो, दोनों घूमे तो कार नहीं। और दोनों चले, दोनों स्थिर रहे तो, सीट भी स्थिर रहे और पहिया भी स्थिर रहे तो भी कार नहीं। तो कार ध्रुव और पहिए परिणमनशील, तभी वो कार है, अन्यथा बेकार है। ऐसे ही यहाँ पर वस्तु कैसी है? ध्रुव और नित्य परिणमनशील। और उसकी परिणमनशीलता है ना, वो एक समय की है। प्रति समय नई 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 पर्याय उत्पन्न होती, भले वो मिथ्या दर्शन की हो, भले वो राग की हो, भले वीतरागता की हो, पर्याय एक समय की होती है। ठीक है। दीदी इसलिए ऐसा यहाँ भी पर क्या कह रहे हैं? दीदी ऐसा हाँ भी कह बोलिए। सकते हैं ना कि केवल ज्ञान की पर्याय हर समय रिफ्रेश होती है। हाँ, नई नई, नहीं नहीं, वो रिफ्रेश होती एवरी रहती है। टाइम न्यू। कंटेंट वही है, पर हर एक कंटेंट नया नया जैसा बदलता है वैसा दिखाई देता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि पुण्य पाप आदि सात तत्व पर्याय के भेद हैं। ये सब पर्याय के भेद हैं, मेरे नहीं। मैं तो ध्रुव हूं। पॉइंट समझ में आया? मैं तो ध्रुव हूं। आत्मा का त्रिकालीय स्वभाव तो प्रति समय की संसार दशा और संवर दशा आदि भेदों से रहित अनंत गुणों का पिंड अभेद रूप है। संसार दशा हो, या तो फिर संवर दशा हो, या तो फिर मोक्ष की दशा हो। त्रिकाली ध्रुव तो त्रिकाल ध्रुव 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 रहता। क्या बोला? सदा ही एक रूप रहता। अब बोलो, ये गुड न्यूज नहीं है? ये आनंद का समाचार नहीं है? बोलो। अच्छा, पर्याय में कैसे भी भाव हो, संसार के हो कि मोक्ष के भाव हो, मैं तो एक रूप ही रहता हूं। अब देखो, संसार के भावों से जो भयभीत बना था ना, भय भय होता था, भय, उस संसार के भावों से ये निर्णय करने पर भय मिटा। जो पर्याय पर्याय को देख के भयाक्रांत होता था ना, भयभीत होता था ना, वो भय मिट गया। समझ में आ रही है बात? क्यों पर्याय एक समय की है? अरे इतनी गुस्सा आ गई, सुबह तो फालतू में गुस्सा आ गई, कोई क्या बोलेगा, मैं तो गुस्सा आ गई। वो तो आके और चली भी गई, एक समय की थी। खुद ही बोल रहे आ और गई, है ना। और मैं कैसा हूं? अनादि अनंत ध्रुव। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ऐसा जानकर है वो तो एक समय की पर्याय है। देखो, कल परसों सुमत जी भाषा के प्रवचन में एक बात आई। क्या बात आई? कि पर्याय 5 समवाय पूर्वक उत्पन्न होती है ना, तो जो पर्याय उत्पन्न होती है वो भवितव्य कहलाती है। होनहार, भवितव्य। और भवितव्य का दूसरा अर्थ क्या है? अनिवारक, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। जो हमको ऐसा लगता है ना, अरे हमें फालतू में गुस्सा आ गई, वो फालतू में नहीं आई, वो आने योग्य आई है, स्वकाल में आई है। वो अनिवारक है, उसका कोई निवारण हो सकता नहीं। नंबर तीसरा उसका क्या नाम है? अनिवार्य। वो होती ही होती है। अब ये मिथ्या दृष्टि जीव तत्व को जो समझता नहीं है ना, वो ऐसा, अच्छा क्रोध फिर होना ही पड़ेगा, तो फिर अपन को क्रोध रोकना नहीं चाहिए, फिर अपन को परिणाम सुधारने नहीं चाहिए। इसका क्या अर्थ है?
कि तुमने जीव को आशब का करता जाना। नंबर 1, ये गलती, मिसिंग। कल प्रश्न आया था एक कि हमसे 7 तत्व की मिसिंग बार बार क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है हम नक्की नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हो रही है कि मैं दर्शन मोहिनी का तीव्र हृदय है कि नहीं, तुम निर्णय नहीं करते इसलिए निमित्त पे आरोप है। निमित्त तुम्हारे सम्यक्त को नहीं रोकता। क्या बोला? उपादान होने पर निमित्त पे आरोप आता है। समझ में आ रही है बात? नक्की करो क्या कि मैं आशब का करता नहीं, उससे अच्छा बुरा होता नहीं, वो एक समय की है, स्वयं उत्पन्न होके चली जाती है। तो फिर हाथ में क्या बचा? कि भेद विज्ञान बचा, कि जो उत्पन्न होती हुई कषाय से भेद ज्ञान करता है तो वो कषाय बंध में हेतु नहीं, और जो उत्पन्न होती हुई कषाय में वापस राग द्वेष करता है तो उसको नवीन बंध होता है और मिथ्यात्व का महापाप। क्या बोला? अब आपके हाथ में क्या है? तत्वों को यथार्थ जानो, बस। समझ आ गई बात? गुड न्यूज हो गई। ओह, ये तो क्रोध एक समय का था, उत्पन्न हुआ चला गया, मैं तो अभी भी भगवान आत्मा हूं। तो लक्ष्य में, जिस लक्ष्य में बार बार कषाय आती है उस लक्ष्य में ध्रुव आ गया तो आप राइट प्रोसेस में चले गए। और ध्रुव लक्ष्य में आया नहीं, फिर ऐसा बोलना सीख गए क्या? वो तो एक समय की है, वो तो एक समय की है, वो तो चली गई। तो भी आपकी परिणति में क्लेश बना रहेगा और बोलते रहेंगे, क्लेश बना रहेगा। क्या बोला? बोलते तो रहेंगे लेकिन क्लेश बना रहेगा। और निर्णय करेंगे, अरे मैं तो अभी भी ध्रुव हूं, तो क्लेश नहीं होगा, आनंद होगा। ये राइट वे का लक्षण है। कैसे पहचाने कि हम राइट प्रोसेस में जा रहे हैं? कि कोई भी कार्य होने पर उद्गल का परिणमन हो कि विकारी परिणमन हो, परिणति में ध्रुव की मुख्यता है, और ध्रुव की मुख्यता होने से कोई टेंशन नहीं है उस संबंधी। तो समझना ये राइट वे है। समझ में आ रही बात? देखो आगे क्या कह रहे हैं। मैं कैसा हूं? मैं तो चूंकि ये पर्याय रूप भाव है तो मैं तो अनंत गुणों का पिंड अभेद हूं, तो भी आत्मा में अनादि से कर्म बंधन है। देखो, मैं अनंत गुणों का अभेद पिंड हूं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व हूं, और अनादि से परिणति में राग द्वेष के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और ध्रुव होते हुए भी कर्म का बंधन हो रहा है। क्यों? कि ध्रुव हूं ये जाना नहीं तो कर्म बंधन, और ध्रुव जाने तो कर्म बंधन अभी मिटना स्टार्ट हो जाए, अभी के अभी, उधार नहीं, उधार नहीं, अभी। तो कह रहे हैं कि अब अनादि से क्या कंडीशन बनी हुई है? अनादि से ये कंडीशन बनी हुई है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, अनटच्ड इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ। परिणति में शुभाशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और उसके निमित्त से कर्म का बंधन है ही बना हुआ है, और कर्म बंधन है तो शरीर की का भी संयोग बना हुआ है। ये कंडीशन आज एग्जिस्ट कर रही है, ये समझ लो। क्या बोला? यहाँ पे एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जैसे जैसे और होता है ना खनिज, तो एक कंपाउंड है। सोने का खनिज है, वो एक कंपाउंड है। उसमें क्या क्या है? सोना है, चांदी है, मिट्टी है, कॉपर है, ऐसे एक कंपाउंड है। ऐसे यहाँ पर एक कंपाउंड है, उसमें कितनी चीजें हैं? जीव, अजीव, शरीर अजीव, कर्म अजीव, जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे आश्रव है ना, वो कर्मों का बंधन बना हुआ है। इसको इसको बंद करें, ऐसा बंद। 4 तत्व का कंपाउंड है, अभी एग्जिस्ट कर रहा है। ये कंडीशन अनादि से संसारी जीवों की मिथ्या दृष्टियों की बनी हुई है। प्रश्न है अब क्या करें? अब क्या करें? ये तो बनी हुई है ऑलरेडी।
तो देखो क्या कह रहे हैं, उसके निमित्त से पर्याय में पुण्य पाप के भाव होते ही रहते हैं, हर टाइम हो रहे हैं, हर टाइम। एक समय भी ऐसा नहीं है जब शुभ या अशुभ भाव नहीं उत्पन्न होते, ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही। अब पर्याय अपेक्षा से वे पुण्य पाप जीव के हैं, जड़ में नहीं होते। तो कितनी क्लियर भाषा है, पर्याय में हो रहे हैं, जीव की पर्याय में हो रहे हैं, ध्रुव में नहीं हो रहे। भेद करके देखना पड़ेगा, समझ में आ रही है? क्योंकि पर्याय अपेक्षा से उन्हें जीव स्वयं धारण करता है। स्वयं कैसे धारण करता है? कि वो जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान से पूछो कि आप कितने साल के हो गए, तो वो ज्ञान ऐसा नहीं बोलता कि मैं अनादि अनंत हूं। इस शरीर का लक्ष्य करते हुए बोलता है कि मैं 30 साल का हूं, मैं 60 साल का हूं, मैं 25 साल का हूं। अब ये कुछ नहीं, निश्चय से व्यवहारने से ये कोई मैटर नहीं है। अभी सीधा सीधा क्या बोलता है, हाँ हम हो गए 60 साल के, तो हो गए। तो ये 60 साल के हो गए ना, सुनो, अब वो ज्ञान अपने को देह रूप अनुभव करने से नियम से उसको मरण का भय होगा, निश्चित तौर पे, ये निश्चित है। तो अब शरीर के लिए जो अच्छा उससे राग, और शरीर के लिए जो बुरा उससे द्वेष। तो ये शुभ अशुभ भाव जीव स्वयं धारण करता है, स्वयं से ही धारण कर रहा है। क्यों कर रहा है? अज्ञान से शुभ अशुभ भावों को धारण करता है। इसलिए पुण्य पाप के समय आत्मा शुभ अशुभ रूप है, ऐसा कहा जाता है। स्टिल, फिर भी पुण्य पाप का भाव क्षणिक है, पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है। यदि द्रव्य में हो तो वे कभी टल नहीं सकते, क्योंकि द्रव्य ध्रुव है और द्रव्य में ही पर्याय हो रही है। तो पर्याय भी क्या हो गई? ध्रुव। तो जैसे ध्रुव सदा एक रूप है, वैसे ही वो पर्याय भी सदा एक रूप हो जाएगी। यदि एक बार क्रोध उत्पन्न हुआ ना, तो फिर अनंत काल तक क्रोध ही उत्पन्न होता रहेगा। बोलो चाहिए? अगर एक बार मायाचारी उत्पन्न हो गई ना, तो अनंत काल तक माया माया मायाचारी चलती रहे। एक बार पूजा का परिणाम उत्पन्न हुआ तो अनंत काल तक पूजा का ही परिणाम उत्पन्न होता रहे। फिर घर आके बच्चों बच्चों को नहीं देख पाओगे। समझ में आई बात? तो कितने गजब गजब के हेतु दिए जा रहे हैं। ये जो हेतु है ना, इनको निर्णय में लेना चाहिए। अरे साफ साफ पता चल रहा है। देखो सोना है, सोना, सोने की अंगूठी बनी। अब अंगूठी पुरानी हो गई, अब चलो अपन चेन बनवा ले रहे, तो चेन बनवा ली। अब चेन भी हो गई, तो अरे ऐसा करते कंगन बनवा ले रहे, तो कंगन बनवा ले रहे। तो चूड़ी, चेन, कंगन, ये पर्याय बदल रही है। सोना सदा है सोना। तो दो चीजें दिख रही ना हर समय, एक द्रव्य और एक पर्याय, एक द्रव्य और एक पर्याय, एक द्रव्य और पर्याय। प्रत्येक वस्तु में दो चीजें हैं, एक द्रव्य और एक पर्याय। वस्तु में कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं? दो। कौन कौन? एक द्रव्य और एक पर्याय। द्रव्य कैसा है? द्रव्य कैसा है? खाली डिब्बा नहीं, अनंत गुणों का समूह, महामहिम वस्तु। अनंत गुणों का समूह, हम्म। महामहिम वस्तु द्रव्य, जो सदा एक रूप त्रिकाल। देखो जैसे हम कल दृष्टांत दिया था ना हीरे का, आज अपन बात करने लग गए सोने की। जैसे हम अंगूठी बन जाने पर, चेन बन जाने पर, कंगन बन जाने पर कितने निर्भर रहते हैं। हमारा सोना 10 तोले था और अभी भी 10 तोले है। तो मैं सोने के बारे में, पर्याय बदल रही हैं लेकिन सोने के बारे में हमें कितनी निर्विकल्पता चली। 10 तोला सोना हमारा एज इट इज। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
ऐसे ही जब यहाँ ध्रुवत्व का निर्णय किया, वो कैसी भी पर्याय हो, कैसी भी गतियां हो, मैं तो ध्रुव हूं। बोलो, वो सोने के लिए हम रिलैक्स हो सकते हैं, और यहाँ ध्रुव का निर्णय करके रिलैक्स नहीं हो सकते? बोलो, तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ, तीव्र मान उत्पन्न हुआ, तीव्र कषाय उत्पन्न हुई, आहार संज्ञा उत्पन्न हुई, भय संज्ञा उत्पन्न हुई। बोलो, मैं कौन हूं? अभी भी ध्रुव। वो अंगूठी नई बनवाई और कीचड़ में गिर गई, अभी भी सोना सोना, अभी भी मैं ध्रुव, परिपूर्ण ध्रुव। समझ आई बात? सो यहाँ पर कह रहे हैं, यदि पर्याय दो समय की हो और द्रव्य में हो तो कभी टल नहीं सकती। और हम स्पष्ट देखते हैं। बोलो, सुबह बहुत तेज गुस्सा आ गई अचानक, है ना? अभी हम आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल वही की वही, डेसिमल टू डेसिमल वैसा ही क्रोध अभी करके बताओ। चलो, उसी इंटेंसिटी का जो तुम क्रोध कर सकते हो ना, करके बताओ। अपनी पर्याय है। अच्छा, पूजा का परिणाम तो अच्छा है ना। सुबह इतनी महिमा आ रही थी भगवान की, इतनी महिमा आ रही थी, हे प्रभु आप बीतरागी प्रभु, जैन कुल नहीं मिला होता तो क्या करते, कैसा सुंदर मार्ग बताया। अब वैसे ही भाव अभी करके बताओ। वो तो कर सकते ना, पूजा के तो नाटक कर सकते, लेकिन वैसे के वैसे परिणाम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैं अकर्ता ज्ञायक ही हूं। वो पर्याय एक समय की है, एक पर्याय होके दोबारा वैसी पर्याय नहीं होती। ठीक है, पहले वस्तु में भेद नहीं ऐसा बताया, फिर भी पर्याय दृष्टि से आत्मा अनादि अनादि से पुण्य पाप रूपण में होता है ऐसा बताया। सो पुण्य का क्या स्वरूप है? अब बहुत सुंदर गजब की चर्चा है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चर्चा है, हालांकि अपन ने पहले भी की थी। अब सुनो, शुभ भाव हम किसे कहते हैं? हम समझ रहे हैं कि हम मंदिर गए तो हमारा शुभ भाव, पूजा की, शुभ भाव। गड़बड़ी क्या चल रही है कि अभी भी हम देह की क्रिया को आत्मा का परिणाम समझ, क्रिया हो रही द्रव्य चढ़ाने की, तो ये क्या समझ रहा है कि मैं पूजा कर रहा हूं, और परिणाम क्या चल रहा है? अच्छा, इतनी देर में आई है ये, कितनी देर हो गई विधान शुरू होके, तो वो परिणाम है आत्मा का। ये द्रव्य चढ़ाना आत्मा का परिणाम नहीं है। समझ में आ रही बात? जो द्रव्य चढ़ा रहे ना, देखो इतनी गजब की बात है कि एक बार अष्ट द्रव्य की थाली लगी और देह की क्रिया चालू हुई, तो वो देह की क्रिया चलती रहती है। और यदि आपको पूजा आदि याद हो तो उच्चारण चलता ही रहता है, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। ये बहुत जल्दी नहीं बदलते। देह की क्रिया और शब्दों का उच्चारण आप जिनवाणी देख देख के पढ़ रहे हो ना, तो वो रीडिंग चलती रहेगी, ये जल्दी नहीं बदलते। लेकिन अंतरंग परिणाम बहुत जल्दी 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 बदलते रहते। पूजा छोड़ो, पेट पूजा करने बैठते ना जब, तो वो क्रिया चलती रहती, यहाँ से अपने आप वो कौर बनता रहता, कभी दाल से, कभी सब्जी से, कभी चटनी से, कभी नमकीन, कभी मीठा, वो चलता रहता। और पहले दूसरे तीसरे समय में तो भोजन करने का भाव आता, और क्रिया चलती रहती और परिणाम कहीं और पहुंच जाता, और परिणाम इतनी जल्दी बदलता है। तो वो जो परिणाम है ना, वो शुभ अशुभ भाव है, देह की क्रिया शुभ अशुभ भाव नहीं है। समझ में आया? कभी पैरेलल भी हो सकते, जैसा परिणाम वैसी क्रिया, और कभी उल्टा भी हो सकता, क्रिया शुभ दिख रही है और परिणाम अशुभ है। और कभी ऐसा हो सकता कि क्रिया अशुभ दिख रही है और परिणाम शुभ है। क्यों? भोजन की क्रिया चल रही है और
और उपयोग में यही चल रहा है कि आज कितनी बढ़िया चर्चा आ गई। देखो कितनी सुंदर गाथा थी, आज गाथा में कितनी बढ़िया बात आई। चरणानियों की शैली में, जिसको कहते हैं मुंह झूठा है और चिंतन चल रहा है आत्मा का, चल सकता कि नहीं चल सकता? मुंह झूठे में आत्मा का चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो भैया, वे होते हैं, करना वरना नहीं चाहिए कि चलने की बात मतलब नहीं है जी, वो तो स्वयं होता होता है। ही है। हम्म। समझ में आ गई बात? सो ये अब पकड़ना पॉइंट को, शरीर की क्रिया शुभ अशुभ भाव नहीं, जो अंतरंग में परिणाम है वे शुभ अशुभ भाव हैं। सो उस पुण्य का स्वरूप कहते हैं। वो शुभ भाव कब कहलाएगा पता है आपको? कब कहलाएगा? जब तुमको कुदेवादी की मान्यता को छोड़ने का विकल्प है, कुदेवादी को मानते हो और पूजा करते हो और अपने को धोखे से ध्रुव कहते हो, तो आप अशुभ भाव के बीच में बैठे हो। समझ में आ रही है बात? ग्रह अग्रहित मिथ्यात्व क्रोध से भी बड़ा पाप है, और ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित से भी बड़ा पाप। तो जो अभी कुदेवादी का सेवन करता है, आगे बात आएगी, वे अशुभ भाव हैं। और जिसको कुदेवादी की मान्यता को छोड़ने का विकल्प है, उसका नाम है शुभ परिणाम। समझ में आया? कुछ नहीं आया? हम पूजा करे आए, हमें न पता सुदेव कौन है, ना पता कुदेव कौन है, तो वो शुभ भाव भी नहीं है। पकड़ना बात को। अरे सब एक जैसे ही हैं, सब सब तो आत्मा की बातें करते हैं, अरे सब तो अपने जैसे ही हैं, सारे धर्म बराबर हैं, क्या फर्क पड़ता है, इतने राग द्वेष क्यों करते हो? समझ में आई बात? वैसे ही वे शंकर जी, महादेव, तैसे ही हम, सब भगवान तो एक ही बातें करते हैं? नहीं करते, सारे भगवान एक ही बात है। बोलो, जिनको अभी कुदेवादी का भी ठिकाना नहीं है, तो कुदेवादी की मान्यता को छोड़ना, प्रश्न है क्यों छोड़ना? कुदेवादी की मान्यता को क्यों छोड़ना? बोलो। अभी क्या जैसे आपको इसको बहुत छोड़ दे। तेज खांसी हो रखी, बहुत तेज खांसी हो रखी हो, है ना, और खटाई खाते रहो, दवाई भी खाते रहो, खटाई भी खाते रहो, बोलो इस मान्यता रहते तो हुए सही हो जाएगी? ग्रहित नहीं छूटेगा। पथ्य का भी सेवन करते रहो और औषधि सेवन भी करते रहो। सबसे पहले कुपथ्य का त्याग करना, भले ही औषधि कम ज्यादा हो जाए, कुपथ्य के त्याग से ही स्वस्थता बनती है, पता है आपको? ऐसे ही यहाँ उदयवादी का त्याग क्यों करना? उदयवादी मतलब कोई पर्टिकुलर थिंग है, उसको छोड़ना नहीं, तुम्हारे ज्ञान में जो मान्यता पड़ी हुई है, उस मान्यता को छोड़ना। क्यों छोड़ना? कि वे तो कहते हैं कि हम भगवान हैं और तुम भक्त बने रहो और हम सृष्टि के कर्ता हैं, सो हम तुम्हें खुश होकर वरदान दे देंगे, और तुमने कुछ गड़बड़ किया तो अभिशाप दे देंगे। और यहाँ ये कहा जाता है कि हम सृष्टि के कर्ता नहीं, हम तो ज्ञाता मात्र हैं। और वीतरागी देव स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, तो कौन तो तुम्हें अभिशाप दे और कौन तुम्हें वरदान दे। समझ में आ रही बात? तुम स्वयं ही सुदेव आदि के आश्रय करोगे तो स्वयं ही पुण्य बनेगा, तो तुम्हें यथा योग्य, जिसको लौकिक में अनुकूल कहते, तो अनुकूल सामग्री स्वयं ही मिल जाएगी, और उधर मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। समझ में आ रही है बात? और रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे तो मोक्ष मार्ग की ट्रेन नहीं मिलेगी। और कुदेव आदि के सेवन से
दर्शन मोह और अधिक पुष्ट 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 होता है। कोशे चिर दर्शन मोह एव, कोई संभावना नहीं है मिथ्यात्व के अभाव की। इसलिए प्रथम कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की मान्यता का त्याग होना ये शुभ भाव है। पकड़ में आ रही है बात? ये है शुभ भाव। कुगुरु की मान्यता बना के रखी, कुशास्त्रों की मान्यता बना के रखी। हम कैसे पहचाने ये शुभ शास्त्र हैं, कुशास्त्र हैं, सुशास्त्र हैं? जो अनेकांतमय वस्तु को बताते हों वे सुशास्त्र हैं, और जिनमें एकांत का पोषण होता हो वो कुशास्त्र है। दूर से ही छोड़ना चाहिए। क्यों? ये मेरे हित की बात है। तोड़मल जी ने लिखा है कि यदि कोई सांप से काटा जाए तो उसका एक भाव बिगड़ता है, लेकिन कोई कुगुरु रूपी सर्प से काटा जाए तो उसके अनंत अनंत भाव बिगड़ते। क्या कहा? सांप काट ले और परिणामों में तत्व ज्ञान हो तो मे भी दूसरा फिर आपको मनुष्य भाव मिल जाए, स्वर्ग आदि चला जाए, है ना, देवगति में पहुंच जाए, वापस संभावना बन जाए। लेकिन कुगुरु से काटा होएगा तो फिर तो कोई संभावना नहीं है। इसलिए ये शुभ भाव है। यदि आपके ज्ञान में अभी भी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की मान्यता है तो समझना हाईएस्ट अशुभ परिणाम के बीच में आप जी रहे हो, और धोखे में हो कि हम पूजा पाठ दया दान करते हैं सो हमारे शुभ भाव चल रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ऐसा, उसमें कोई भय नहीं, एकदम निर्भय निशंक निर्णय। निशंकता चाहिए पहले। देवशाह गुरु की निशंकता, और देवशाह गुरु हमारा स्वरूप बता रहे हैं सो अपनी निशंकता। कैसे हैं हमारे देव? किसी को देते लेते हैं कि नहीं? स्यादवाद शैली से कहते हैं, ओहो प्रभु आप कैसे हो, जग को दे दी जग की निधियां। कैसे दे दी? कैसे दे दी? कैसे देते हैं बे? हमको बता दी हमारी निधियां। ज्ञान ज्ञान। समझ में आ रही बात? निज निधि निज में बताई ये परम उपकार है। निधि भी बताई और निधि प्राप्ति की विधि भी बता दी। क्या बोला? निधि भी बताई और निधि प्राप्ति की विधि भी बताई। और वे निधि नहीं बताते, तो निधि बताते नहीं है तो विधि कैसे बताएंगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। हमारे को कोई द्वेष नहीं है, परंतु हमारे प्रयोजन की सिद्धि वहां पर नहीं। एकदम सिंपलेस्ट वन बात है। हमारे बच्चे को इंजीनियरिंग करनी है तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि कहाँ पे होगी? मेडिकल कॉलेज में। बोलो, तो मेडिकल कॉलेज से द्वेष है हमारा? नहीं, कोई द्वेष नहीं है। हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वहां पे, बस। ठीक है। आत्मा ध्रुव शुद्ध है इत्यादि प्रकार से जो सच्चा तत्व है उसके विरुद्ध कहने वाले की श्रद्धा छोड़ो। हाँ, तुम बड़े भगवान आत्मा, मनुष्य तो बन जाओ पहले। समझ में आ रही है बात? क्या बोलते हैं लोग? पहले मनुष्य तो बन जाओ तब भगवान की बातें करना। त्रियंच भगवान बन जाते हैं। दादा बोलते हैं ना, मूछ वाला, अब पूंछ वाला भगवान बन गया और मूछ वाला नहीं बन सकता। ये पहले मनुष्य तो बन जाए पहले। आ रही बात समझ में? कभी बच्चों को गधा घोड़ा उल्लू और ये क्या क्या कभी नहीं बोलना चाहिए। नेवर। हमारे घरों में भगवान से नीचे बात ही नहीं होती।
जैन घर वे होते हैं जहां भावी सिद्ध जन्मते हैं। क्या बोला? जैन घर कौन होते हैं? जहां बहुत पर भावी सिद्ध जन्म लेते हैं वे होते बहुत हैं जैन बहुत घर। सुंदर दीदी। हाँ, यहाँ पर ऐसी ऐसी गालियां बच्चों को नहीं दी जाती हैं। और ये जो आजकल चलते हैं ना, वो यहाँ पे बोल बांध लेते हैं क्या क्या, हेयर बैंड। तो हेयर बैंड में डोनाल्ड डक, हेयर बैंड में पूसी कैट, हेयर बैंड में वो क्या क्या रैबिट। कभी नहीं। या शर्ट्स में बना लेंगे। कभी नहीं। समझ में आ रही है? जो विजुलाइज कराओगे वैसी फीलिंग आती है। समझ में आ रही है बात? देखो, बिल्कुल मैं लाइव एग्जांपल दे रही। श्राविका स्कूल गई तो बच्चों को बोली, वो आपस में बातें कर रहे होंगे, तो बोल रहे मेरी मॉम ने बोला मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मेरी मॉम ने बोला मैं तो ये बनूंगी। तो ये क्या बोलती है? मेरी ग्रैंड मॉम ने बोला मैं तो भगवान बनूंगी। तो वो बच्चे एकदम ऐसे हो गए, भगवान बनेंगे। तो अब अभी इसको तो कुछ पता आता नहीं, तो ये क्या बोलती है? भगवान बहुत अच्छी होती है, भगवान तो क्यूटी पाई। सुनो। तो बच्चे वो घर आके बोली कि है ना, दादी, वो दो बच्चों के नाम लेके बोल रही, दो बच्चों ने हैंड रेज किया, वे बोले हम भी भगवान बनेंगे, हम भी भगवान। दो बच्चों ने हैंड रेज किया। बोलो आप। अब वो क्या करे नहीं करे सेकंड मैटर है। अभी तो बच्चों की बातें हैं, बचपना है ये। पॉइंट समझ में आ रहा है? परंतु ये वाली बातें छोड़ो। क्या? अरे बड़े क्या भगवान, बड़े क्या भगवान, भगवान ही है हम। भगवान से कम नहीं है बिल्कुल। समझ आई बात? अभी के अभी हम भगवान से कुछ कम है कि नहीं? अरे अंतर यही ऊपरी जान, मैं वह हूं जो है भगवान, और अंदर अंदर एक समान। और अंतर जो दिख रहा है ना, वो ऊपरी ऊपरी अंतर जान। ठीक है, ऐसी सुंदर बातें हैं यहाँ। शेष चर्चा अपन आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नहीं। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी की। जय हो जय हो। जय जिने। जय जय जय। हो। खुशहाल जी, हाँ जी। खुशहाल जी, कल का और आज का प्रवचन डाउनलोड अपलोड नहीं किया है, कल तो मुझे कल कल का हो गया था, थोड़ा सा लेट हुआ पर हो गया था। अच्छा अच्छा, मुझे अपलोड मिला है, नहीं। अपलोडेड है। ओके, मुझे मिला नहीं इसलिए आज का भी करूँगा फिर।